यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा साइंस में नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये अपना बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है। बायो का जो अपना चैप्टर फर्स्ट आ रहा है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 जो साइंस का है अपना बायो का है, चैप्टर नंबर 5 जो चैप्टर नंबर 1। अब इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट यानी कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है जो किसी लाइफ प्रोसेस में काम आती है, या फिर कि कोई भी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सबसे छोटे पार्टिकल क्या हो सकता है। जैसे अभी तक अपन केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी चीज का जिससे वो मिलकर बनी हुई होती है, वो होता है एटम। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं सेल। तो इस चैप्टर में अपन को सेल के बारे में पढ़ना है और सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या उसके अंदर दूसरी चीजें पाई जाती हैं, क्या लिक्विड होता है, क्या सॉलिड होता है, इसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया। सबसे पहले अपने आए रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने क्या करा, एक 1665 में एक ऑब्जर्वेशन किया था। 1665 saw that cork resembled the structure of honeycomb। और यानी कि क्या करा इन्होंने एक कॉर्क देखा, जो पेड़ होता है उसकी जो छाल लगी हुई होती है ना, उसको बोलते हैं अपन कॉर्क। तो उसको एक कॉर्क को ऑब्जर्व करा इन्होंने अच्छी तरीके से। तो और उसी के साथ में एक हनीकॉम्ब जो मधुमक्खी का छत्ता लगा होता है उसको भी ऑब्जर्व करा। दोनों को इन्होंने अच्छी तरीके से देखा, तो इनको दोनों का जो स्ट्रक्चर है लगभग सिमिलर लगा। तो हुक डिजाइन ए माइक्रोस्कोप। फिर क्या इसको मतलब अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए क्या करा इन्होंने, हुक ने एक माइक्रोस्कोप डिजाइन करा। माइक्रोस्कोप डिजाइन करके मतलब ताकि जो इनके पास वो था, जो कोड था, उसको अच्छी तरीके से क्या कर सके, टैली कर सके, उसमें जो क्या क्या पार्टिकल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं अवेलेबल, उनको अच्छी तरीके से ये देख सकें। तो इन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिजाइन करा। उस माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्होंने क्या करा, उसको अच्छी तरीके से टैली करा। तो इन्होंने जो देखा कि उसके अंदर क्या है, कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। किसके अंदर, कोर के अंदर। कोर के अंदर क्या थे, कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए थे छोटे छोटे। इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करा और उन कंपार्टमेंट्स को अगर देखें तो मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता था अपने पास हनीकॉम्ब, उसमें भी क्या था, इसी तरीके के पार्टिकल्स थे। दोनों में मतलब क्या है, कुछ स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट यानी कि कुछ बॉक्सेस पाए जा रहे हैं। तो वो मतलब जो हनीकॉम्ब है वो भी क्या हो गया है, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक बड़ा बना है। इस तरीके से जो अपने पास कोर्क्लिया है वो भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल या कंपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इन कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल। उस टाइम से अभी तक अपन जो बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनिज्म की का, वो क्या है, सेल्स। तो देखें, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट समवन ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। ये फर्स्ट टाइम था कि किसी आदमी या किसी ने ऑब्जर्व किया था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेपरेट अलग अलग यूनिट से मिलके बनी हुई हो सकती हैं। The use of word cell to describe these units is used till this day in biology। यानी उस टाइम उन्होंने जो वर्ड सेल यूज करा वो अभी तक बायोलॉजी में काम हमारे आ रहा है, हम यूज उसको कर रहे हैं। तो ये तो बात थी कि रॉबर्ट हुक ने किस तरीके से मतलब सेल्स के बारे में पता करा और थोड़ी जानकारी उन्होंने प्राप्त करी। उसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट हुए। तो अपन देखना चाह रहे हैं कि भाई मतलब एक्चुअल में सेल होती है क्या, उसके अंदर क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स पाई जाती हैं, उनके बारे में। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी जैसे क्या है अपने पास, एक्टिविटी नंबर 5.1 लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलकर बने होते हैं, अपन को आपको पता चल चुका है लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो बात हमारी आ रही है एक्टिविटी की। एक्टिविटी इन्होंने किस तरीके से करी, जो एक्टिविटी को अपन भी कर सकते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी में जाकर के। एक्टिविटी के लिए अपन क्या लेंगे, एक माइक्रोस्कोप लेंगे। उस माइक्रोस्कोप में हमें क्या करना है कि एक में मतलब कॉनकेव शेप की अपन को एक ग्लास स्लाइड लेनी है। उसके ऊपर क्या करना है, जो एक प्याज होता है, ऑनियन होता है, उसकी जब तक स्लाइस निकलती है यानी कि उनके छिलके निकलते हैं, उनमें से एक स्लाइस को क्या करना है, सेपरेट करना है। उस स्लाइस को क्या करना है हमें, उस जो स्लाइड है उसके ग्लास स्लाइड उसके ऊपर रखना है। उसके ऊपर रखने के बाद उसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स डाल के रखनी है और एक रेड कलर का सब्सटेंस आता है उसको उसके ऊपर डालना है। फिर ये सब सारी प्रोसेस होने के बाद क्या करना है, उसको हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है।
अपन जब माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद क्या करना है, वापस से जो अपने पास एक ब्रश आएगा उस ब्रश से क्या करना है, अपन को क्या करना है, उस जो स्लाइड है अपने पास उस स्लाइड के ऊपर स्लाइस रखी हुई है ऑनियन की, उस ऑनियन स्लाइस को इस तरीके से उठा के एक जगह से मतलब दूसरी स्लाइड में प्लेस करना है या रखना है कि जैसे कि उसका जो स्लाइस है, प्याज की जो स्लाइस होती है कैसी होती है, मुड़ी हुई होती है, लेकिन वो पानी में रखने के बाद वो मुड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए, मतलब फ्लैट रहनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं रहनी। फिर उसको दूसरे अपन स्लाइड में रखेंगे। स्लाइड में रखने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, हमें उसको जो है हमारे पास माइक्रोस्कोप उसमें अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। माइक्रोस्कोप क्या चीज होती है, किसी भी छोटी से छोटी यूनिट को मतलब बड़ा कर करके अपन उसको आसानी से देख सकते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में अपन पढ़ सकते हैं या उसकी जानकारी पता कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप से उसको टैली करेंगे। तो अब माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आपको क्या क्या चीजें दिखाई दी, तो इसके लिए अपन देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ये तो थी एक्टिविटी के बाद, अब आती है ऑब्जर्वेशन। ये आ गया हमारा ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में हमने क्या क्या देखा, देखें ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या है कि हमें शेप दिखाई देगा कुछ इस टाइप का। अब इस टाइप का शेप अपन को दिखाई दे रहा है, तो यानी ये शेप कैसा, हमारे पास रेक्टेंगल के शेप का हमें एक ही शेप मिल रहा है, जो कंपार्टमेंट मिल रहे हैं, ये अलग अलग कंपार्टमेंट, और जो अलग अलग स्लाइड्स है, ये कंपार्टमेंट्स हैं, ये आपस में क्या है, स्लाइड के साथ में आगे से आगे जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपस में आगे से आगे जुड़े हुए हैं, और तो इसके अंदर भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। उन बेसिक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं अपन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये वाली जो अपने पास बाउंड्री बनी हुई है इसको क्या बोला गया, सेल वॉल्स, और इसके अंदर जो सर्कल, राउंड सर्कल टाइप का जो अपने पास शेप है जैसे कि ये चीज, उसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। फिर नेक्स्ट आ रहा है अपने पास जो अपने पास पूरा एक कंपार्टमेंट बना हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं, वैक्यूल्स। तो ये कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं अपने सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। फिर आते हैं बात की भाई स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या क्या चीज है, और इनके अंदर जो पाए जा रहे हैं उनके नेम अपन लिख रहे हैं। तो वो सेल से अपने वो स्ट्रक्चर है अपने पास, सेल वॉल्स, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल्स के अंदर पाए जा रहे हैं। सेल तो ऑलरेडी बेसिक यूनिट है और वो बहुत छोटी होती हैं, उसको भी अपन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करके उसके अंदर जो यूनिट्स पाई जा रही हैं वो है सेल वॉल्स, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स। All organisms that we observe are made up of cells। और इससे अपन को मतलब क्या रिजल्ट देखने को मिला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे सभी के सभी क्या होते हैं, छोटी से छोटी यूनिट यानी कि सेल से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये तो बात थी सेल्स की, हमारी एक्टिविटी की। तो इस तरीके से आप लोगों को एक्टिविटी को अच्छे से समझना है, और जो एक्टिविटी को मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मैंने बता दिया, समझा दिया अच्छी तरीके से। इस एक्टिविटी को आपको नोट करना है और इसका ऑब्जर्वेशन भी नोट करना है। देखना एक बार। हाँ, तो अब आप आ जाते हैं हमारे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, देखो नाम के अकॉर्डिंग अपन समझ सकते हैं। यूनि यानी कि वन, और सेल्स यानी कि सेल्स जो होती हैं, सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल या एक ही टाइप की सेल पाई जा रही हैं, वो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर सेल्स। फिर आ रहा है अपने पास मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर भी नाम के अकॉर्डिंग बता रहा है, मल्टी यानी कि बहुत सारे सेल्स हैं, और सेल्स आगे लग रहा है। मल्टी सेल्युलर यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा प्रकार की सेल्स पाई जाएगी। तो अपन डिफाइंस देख लेते हैं। A single cell is made up of a unicellular organism, यानी कि एक सिंगल प्रकार की सेल ही से मिलकर के यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं। The body of multicellular organism made up of many cells। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी जो बॉडी होती है बहुत सारी सेल से मिलके बनी हुई होती है। नेक्स्ट है हमारे पास all life process are performed by single cell only। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास सेल से ओनली एक है, एक सेल है, तो मतलब सारी जो लाइफ प्रोसेस होती है, खाना पीना और रिप्रोडक्शन वगैरह, जो सारी प्रोसेस को एक ही प्रकार की जो सेल्स होगी वो ही कंप्लीट करेगी।
डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अलग अलग टाइप की सेल है, तो इसमें क्या होता है, सेल्स का डिवाइड होया होता है। जैसे कि भाई कुछ फिक्स प्रोसेस है या कुछ फिक्स वर्किंग है या एक्टिविटीज है, उनको एक स्पेशल प्रकार की सेल्स करेगी, अलग टाइप की सेल्स जो अलग टाइप का वर्क करेगी। तो यानी कि अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग टाइप की सेल्स इसमें फिक्स होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। फिर बात आती है हमारी डेथ ऑफ सेल्स लीड टू द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर मान लो इसमें सेल ऑलरेडी एक सिंगल टाइप की है, तो अगर वही सेल मर जाती हैं या फिर उसकी डेथ हो जाती है या फिर किसी कारणवश वो खराब हो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो भी नष्ट हो जाएगा या मर जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। कारण क्योंकि एक ही सेल है, वही सेल अगर मर गई, डेथ हो गई, तो फिर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी मरेगा। लेकिन डेथ ऑफ फ्यू सेल्स में नॉट बी सीरियस, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल्स अगर कम भी हो जाती हैं या उनकी डेथ भी हो जाती है, तो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसका सीरियस इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सिंगल सेल टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, केवल एक ही प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो ही भाग लेती हैं रिप्रोडक्शन में, क्योंकि है ही ऑलरेडी एक टाइप की, तो रिप्रोडक्शन में भी काम आने वाली सेल्स एक ही होगी। इसमें क्या होता है, सम स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्वड इन रिप्रोडक्शन। कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स बनी हुई होती हैं, उनका ही यूज होता है रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास इसका एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सॉरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अपन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, वो इसके एग्जांपल्स में आ सकते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है मल्टीसेलुलर में, जैसे कि अपन खुद को समझ सकते हैं, अपन जो है वो भी क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या फिर एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब क्या आएंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएंगे। तो यहाँ तक तो आज हमने बात करी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल्स क्या होती हैं, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे कि सेल्स की साइज क्या होती है, किस टाइप का शेप होता है, कब तो शेप वो कैसे चेंज करती हैं, उसके बारे में। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। आपको इससे रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, आप वापस से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर अपने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।